ना तो कोई इसका पोर्टल है, ना कोई वेबसाइट है, ना कोई ऑफिशियल वहां पे है, किसी को पता ही नहीं है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में बहुत ही बुरा तजुर्बा होता है जब वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो कभी ज़मीन खरीदते हैं या कभी उन्होंने कहीं पे फ्लैट खरीदा हो या किसी कॉलोनी में उन्होंने घर खरीदा हो। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, या जो बायर होते हैं कभी कभी वो भी मुकर जाते हैं और रियल एस्टेट के जो बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको वक्त पे पैसा फराहम नहीं करते हैं, या रियल एस्टेट वाले भी धोखा देते हैं कस्टमर्स को। कहीं पे फ्लैट बनाना होता है, फ्लैट बनाने के लिए एडवांस में पेमेंट ली जाती है। आजकल फ्लैट का चलन जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज्यादा है, उसमें एडवांस पेमेंट ली जाती है। 3 साल का टाइम दिया जाता है, 2 साल का टाइम दिया जाता है, बट टाइम पे पोजेशन नहीं मिलता है। कहीं पे जमीन खरीदी जाती है, जमीन किसी और के नाम होती है, बाद में पता चलता है कि इसमें बड़ा डिस्प्यूट है। कहीं पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पे लैंड ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पे कोई और होता है, और इसमें पूरी तरह से कोई मैकेनिज्म नहीं है। जब भी कभी ऐसा कोई वाक़ा पेश आता था, लोग पुलिस के पास जाते थे। पहले तो एफआईआर भी नहीं होता था, अगर एफआईआर होता भी था फिर कोर्ट में केस चलता था और इसमें सालों साल लगते थे। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये 2016 में ये कानून पास हुआ। इसकी रूह से एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी हर किसी रियासत में, और ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसे रीरा भी कहा जाता है, RERA, ये एक काम करेगा, एक कोर्ट का काम करेगा, एक ट्राइब्यूनल का काम करेगा, जहां पे जितने भी लोग, चाहे रियल एस्टेट डीलर्स हो, चाहे कस्टमर्स हो, जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, अगर उनको लगेगा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो इस ट्राइब्यूनल के पास, वो इस अथॉरिटी के पास जाएंगे, क्योंकि ये एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी टाइप की एक इंस्टीट्यूशन है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, ये कानून जम्मू कश्मीर में 2018 में जब यहाँ पे सत्यपाल मलिक गवर्नर हुआ करते थे, उस टाइम ये कानून बनाया गया। मगर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट बनाया था, वो यहाँ पे लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू कश्मीर में 2020 के अंदर रूल्स बनाए गए। उसके बाद जो है इसके हवाले से परिमल राय, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गोवा के हैं, उनको जम्मू कश्मीर का चेयरपर्सन बनाया गया J&K रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इनकी अपॉइंटमेंट 5 अगस्त 2022 को हुई और 1 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और तब से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम नहीं की गई है। ना तो कोई इसका पोर्टल है, ना कोई वेबसाइट है, ना कोई ऑफिशियल वहां पे है, किसी को पता ही नहीं है। और अभी भी अगर हमको रियल एस्टेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत हो, लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और आवाम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद बहुत सारे सेंट्रल लॉज यहाँ पे लागू किए गए, जिसमें बहुत सारे प्रोग्रेसिव लॉज हैं, और पहले भी हमने उस हवाले से बहुत सारे इंकिशाफात किए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ पे आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया, फेयर कंपनसेशन एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट आ गया। और उन लॉज की भी इम्प्लीमेंटेशन जमीनी सतह पे उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि
अगर जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट्स रेगुलेटरी एक्ट यहाँ पे लागू किया गया है, उस हवाले से फिर जो जम्मू कश्मीर में एक अथॉरिटी बननी थी, जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो कायम क्यों नहीं की जा रही है? हम चाहेंगे कि हुकूमत को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।